वेलकम बच्चों, आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका कक्षा 7 गणित प्रकाश इकाई 12 क्षेत्रमिति। प्रश्न 1 है बच्चों, किसी आकृति का परिमाप होता है। एक तलीय बंद आकृति की परिसीमा का माप, एक बंद आकृति के चारों ओर की दूरी, बंद आकृति की सभी भुजाओं की लंबाई की माप, डी है उपरोक्त सभी। तो परिमाप जो होता है ये सारी परिभाषाएं सही हैं, तो ऑप्शन डी लगा देंगे, उपरोक्त सही। प्रश्न नंबर 2 है, किसी आकृति का क्षेत्रफल होता है। एक तलीय बंद आकृति के बीच की क्षेत्र की माप, एक समतल बंद आकृति द्वारा घिरे हुए क्षेत्र की माप, दोनों कथन सत्य है। तो दोनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 3 है, दिव्यांशु अपने खेत को पशुओं से सुरक्षित करने के लिए चारों तरफ तार लगाना चाहता है, तो उसे क्या ज्ञात करना चाहिए। अगर किसी ये चारों तरफ की जब भी बात आएगी तो परिमाप होता है, तो उसे क्या ज्ञात करना चाहिए, ऑप्शन बी परिमाप। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित आकृतियों का परिमाप निकालिए। यहाँ पर देखिए एक वर्ग बना हुआ है ए। तो परिमाप कैसे होगा, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। तो ए 4 बार जोड़ दिया, 4 गुणे ए यानी ये हो गया 4a, इसका परिमाप है। आयत में भी सारी भुजाओं को जोड़ देंगे, a प्लस बी प्लस ए, लंबाई जो है आपकी b है, चौड़ाई a है, तो 2a प्लस 2b हो जाएगा। तो इस तरह से आयत का परिमाप हो गया 2 ब्रैकेट में a प्लस b। अब यहाँ पर एक आकृति बनी हुई है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। इसका परिमाप यानी जितनी भुजाएं दी हुई हैं सबको जोड़ दिया जाए, तो 4 3 ये 3 1 सबको जोड़ देंगे, आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो आकृति का परिमाप कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है पतंग का। अब इसका परिमाप बताना है, तो सारी भुजाओं को जोड़ देंगे, 2 प्लस 2 5 प्लस 5 1 प्लस 1, नीचे है 3, सबको जोड़ दिया, आ गया 19 मीटर। तो पतंग का परिमाप कितना हो गया, 19 मीटर। अगला देखिए यहाँ पर एक पुस्तक दी हुई है जिसकी लंबाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो पुस्तक के ऊपरी फलक का परिमाप निकालना है। तो ये आयत बन रहा है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे 22 गुणा करेंगे, आ गया 44 सेंटीमीटर। तो ऊपरी फलक का परिमाप हो गया 44 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए एक मोबाइल का चित्र बना हुआ है, इसके ऊपरी फलक का परिमाप ज्ञात करना है। लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो 2 गुणे 5 प्लस 3 2 गुणे 8, 2 गुणे 8 का मान आ गया 16 सेंटीमीटर। तो ऊपरी फलक का परिमाप है 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, इस आकृति का परिमाप बताना है, तो जोड़ देंगे 3 2 15 1 2 6। देखिए बच्चों यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ये है 6 मीटर। 6 मीटर लिखा, इनको जोड़ेंगे, 3 2 5 15 5 20 21 22 23, 23 में 6 जोड़ दिया, 29 मीटर। तो इसका आंसर आ गया 29 मीटर। अब यहाँ पर एक आकृति है, इसका परिमाप बताना है, 12 मीटर 4 मीटर 8 मीटर 3 मीटर 6 मीटर 5 मीटर 3 मीटर 10 मीटर 4 मीटर, सबको जोड़ देंगे, लिख करके लाइन से आ जाएगा 55 मीटर। तो इसका आंसर हो गया 55 मीटर। प्रश्न नंबर 5 है, अंश अपनी मेज के ऊपरी तल पर वर्गाकार रंगीन कागज़ के टुकड़े सजा रहा है। चित्र देखकर बताइए। यहाँ पर देखिए मेज के ऊपर ये टुकड़े सजा रहा है, तो चित्र को देखकर बताने कि मेज पर कितने रंगीन वर्गाकार कागज़ के टुकड़े लगा चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38। तो कितने लगा चुका है, 38। कितने रंगीन वर्गाकार कागज़ के टुकड़े लगाना बाकी है। तो देखिए यहाँ से 4 की जगह छुट्टी हुई है, 1 2 3 4, तो हम आंसर लिख देंगे 4। मेज के तल को पूर्ण रूप से ढकने में लगे रंगीन कागज़ के कुल कितने टुकड़े चाहिए, तो 38 लगा हुआ है, 4 और लगा देंगे, तो 38 में 4 जोड़ दिया 42। लंबाई में अधिकतम कितने रंगीन वर्गाकार कागज़ के टुकड़े लगे हैं। तो लंबाई के लिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लगे हैं। चौड़ाई में अधिकतम कितने लगे हुए हैं, इसको भी गिन लेते हैं, 6 आएगा।
1 2 3 4 5 6। अब लंबाई में लगे वर्गाकार कागज़ के टुकड़ों की संख्या 7 हो गई, चौड़ाई में लगे वर्गाकार कागज़ के टुकड़ों की संख्या 6 हो गई। तो क्षेत्रफल कितना हो गया? 7 गुणे 6 मतलब 42। तो मेज के आयताकार तल का क्षेत्रफल हो गया 42 वर्ग इकाई। तो हमने क्या सीखा? किसी तल को ढकने में लगे वर्गाकार टुकड़ों की कुल संख्या उस तल का क्षेत्रफल कहलाता है। आयताकार आकृति का क्षेत्रफल कितना हो गया? लंबाई गुणे चौड़ाई वर्ग इकाई। तो इसको क्षेत्रफल कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिए गए चित्र में एक छोटा खाना 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का वर्ग है। चित्र में दिए गए आकृतियों का क्षेत्रफल निकालिए। आयत ABCD का क्षेत्रफल यानी वर्गों को गिनकर बताना है। लंबाई में लगे वर्गों की संख्या, तो इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया। चौड़ाई में लगे वर्गों की संख्या 1 2 3 4 4 लिख दिया। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 7 गुणे 4 28 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह से वर्ग दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो 1 2 3 4 लंबाई में और 4 चौड़ाई में, 4 गुणे 4 बराबर 16 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज, ये त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये पूरा आयत है, तो 1/2 गुणे 9, इसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 3 4 5 6, तो 9 गुणे 6, 9 6 54 हो गया। 1/2 गुणे 54, 54 का आधा किए 27 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 57 वर्ग सेंटीमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आगे के भाग के लिए चैनल को अवश्य देखिए।